हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। कल हम लोगों ने बस ऐसे बेसिक फार्मूला देखा था जो आप सारे स्टूडेंट को आता था, कुछ बच्चों को नहीं आता है तो याद कर लेंगे, जिनको आता है अच्छी बात है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग करते हैं जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जनरली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला जनरली, हालांकि किसी भी ट्रायंगल में हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा यदि बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल तो वो गलत बात है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। ए बी सी और ये राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, समकोण त्रिभुज होता क्या है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो, ठीक है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज। अच्छा ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। चलिए ठीक है, यदि आप यहाँ पे थीटा दे डालो, थीटा यदि आप यहाँ पे दे डालो तो ये आपका बेस हो जाएगा, यानी कि आधार। आधार यानी कि बेस, बेस, ठीक। और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये वाली परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। शॉर्टकट यदि चलना चाहो तो हम लोग इतना बड़ा बड़ा कैसे कितना लिखते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका H हो जाता है हाइपोटेनियस, बेस को हम लोग स्मॉल b से लिख लेते हैं, ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि P। चलो एरो बार बार उतना नहीं लगाते हम लोग, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर जी ये तो नाइंसाफी है, मैं थीटा को यहाँ पे क्यों नहीं दे सकता हूँ? भाई कहीं पे दो, यहाँ छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल खुद खड़ा है। तो आ जाते हैं, एक और ट्रायंगल प्यारा सा बनाते हैं। चलिए देखते हैं। अब की बार मैंने थीटा को यहाँ दे डाला, नाम वही रखने दो, चेंज करना है चेंज कर सकते हो, ए बी सी मैंने फिर से वही रहने दिया, राइट एंगल हमारा ही होगा। अभी मैंने आपको बताया 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट साइड जो होता है वो आपका बेस कहलाता है, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेनियस कहलाता है, थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो आपका परपेंडिकुलर कहलाता है, और थीटा का जो एडजेसेंट साइड है वो आपका बेस कहलाता है। अच्छा, इसमें पता है एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने का आ जाता है, जो आपको क्लास 10 में मैं प्रूफ ही करके दिखाऊंगा, पढ़ने का है खुद से। तो वो होता क्या है, चलिए मैं लिख देता हूँ। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही आता है। यहाँ से यदि आप एच की वैल्यू निकालना चाहो तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यदि आप स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो रूट के अंदर चला जाएगा। अच्छा, हालांकि चलिए, और यहाँ से यदि आप p की वैल्यू चाहो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यानी p चाहिए ना आपको, आपकी बार तो b को इधर भेज दो, माइनस में चला जाएगा। अब की बार मेरे को b चाहिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि सम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? बस 6 होता है, ठीक। कौन सा होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, सब कुछ लिख दिया है कि किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटा कर्ण। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटा आधार।
अब की बार हम लोग कॉट थीटा कर लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बाई बी, यानी कि हाइपोटेनियस बाई बेस, कर्ण बटा आधार। लास्ट आपका आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू h बाई पी। यही 6 का 6 आपको पढ़ने का है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो, हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, मैंने छोटा कर दिया। आप और ज़्यादा, चलो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में इतना छोटा कर रहे हो, चलो चलेगा इतना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि टी रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितना होता है? 6 का 6। तो चलिए हम लोग और एक बात याद रखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है हाइपोटेनियस जो है, ये हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि 2 न्यून कोण होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि 3 sin थीटा इक्वल टू 5 देन फाइंड, यानी कि तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और एक बात देखो, मैं आपको बोलना भूल गया कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो कॉपी और पेन लेके बैठो। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा चलो भाई आसान आसान क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे हायर लेवल तक देखेंगे। ठीक है, अभी 0 से स्टार्टिंग कराऊं, चलो ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे लगा लिए होंगे, चलो अच्छी बात है। 3 sin थीटा इक्वल टू 5 देन sin थीटा इक्वल टू 5/3। आपको पता होगा, जैसे मान लो 3x इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू निकालते हो तो मल्टीप्लाई में उधर भेजने के बाद डिवाइड में चला जाता है, यानी कि 8/3। सेम कहानी इसके साथ भी हुआ, ये 3 नीचे चला गया। चलिए ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ, ये कुछ है नहीं, कोई खास चीज़ नहीं है। अब देखो मेरे को चाहिए क्या? cos थीटा। तो मैंने क्या बताया कि जिसकी ज़रूरत हो उसका पहले फॉर्मूला लिख डालो। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला cos थीटा। चलो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। अब आप ये देखो कि आपको दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है, हालांकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया हुआ है। आप 5/3 जो है इसको आप 5k/3k लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये साइड नहीं दे रखा है। ठीक है, हाँ, तो अभी बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ आपको। ये देखो परपेंडिकुलर बाई यहाँ पे हाइपोटेनियस है। अब आप मेरे को ये बात बताओ, यहाँ पे नहीं लग रहा है देखने पे कि परपेंडिकुलर 5 आ रहा है और हाइपोटेनियस तो कम है, लेकिन मैंने अभी तुरंत बताया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस जो होती है सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फटाक से देखा और बेस निकालने चला जाओ, बेस का फॉर्मूला लगा लो जल्दी 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 जल्दी, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर लगा दो, ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है। तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस छोटा दे रखा है और ये पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल। यानी कि ये संभव हो ही नहीं सकता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्वेश्चन गलत है, बट मैंने आपको सिखाया बहुत ही अच्छा चीज़। ये एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई चेक करना है क्या बड़ा छोटा, मतलब तो आप पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लेना, उसके बाद पढ़ाई करना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिला टूट पड़ो उस पर, नहीं। मैंने बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं होती है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोचते हो, कैसे बनाते हो, ये बड़ी बात है। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ज़्यादा था, हाइपोटेनियस क्या था? कम था, और ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी बस एकदम स्टार्टिंग का है, एकदम स्टार्टिंग का लेवल, एकदम 0 वाला।
ठीक है। चलो ये आपका 13 दे रखा है, ये आपका 5 है, ये A है, ये B है और ये वाला C है। तो क्वेश्चन है आपका कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये सेंटीमीटर लगा देना, ठीक है, ये सेंटीमीटर है। अच्छा, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या? 6 का 6, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 6 ही तो होता है त्रिकोणमिति का अनुपात, ठीक है। तो 6 का 6 हमारा है, ठीक है, 6 का 6। तुरंत आपके दिमाग में आ गई, चलो ये बात है सर, इसका कोई ट्रिक नहीं होता सर याद कराने का, कोई ट्रिक बता देते सर जी। ट्रिक पे अभी मत जाओ। यदि आप इसको ट्रिक से पढ़ना शुरू करती है ना तो लानत है आपको 10th में पढ़ना। फिर क्या ट्रिक करोगे यार, आप 10th में पढ़ते हो, ये 6 फॉर्मूला आपको यदि याद नहीं है तो मत पढ़ाई करो 10th का, ठीक है। 10th में आप पढ़ते हो तो ये 6 का 6 फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ट्रिक पे अभी मत जाओ। ट्रिक के लिए तो पूरा आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, सिर्फ ट्रिक ही भरा हुआ है, याद करते रहो, पढ़ते रहो, ट्रिक नहीं जाना है अभी हम लोगों को सीखना है। अच्छा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? सर जी ने तो अभी बता दिया, ठीक है, चलो मैंने लिख दिया। उसके बाद तुरंत उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो चलो फॉर्मूला भी तो सर जी ने लिख ही रखा है, मेरा है भाई, सब कुछ तो सर जी ने फिट कर रखा। अच्छा, तो चलो अब एक चीज़ देखते हैं कि पूरा में से देखो, ये हाइपोटेनियस पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस देखो कितना दे रखा है? 13। अब आप ये कैसे यहाँ, अच्छा जैसे मान लो यहाँ यदि आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, कोई एंगल नहीं दे रखा है, तो आप किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो। लेकिन आपको क्वेश्चन में थीटा पहले लग रखा है, तो ये मैं थीटा चलो यहाँ पे लगा देता हूँ। बस मैं आपका टाइम बचाने के चलते मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया कि आपका दोनों काम हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस। अच्छा, अभी सर जी ने बताया था। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। वो भी मैंने तो अभी तुरंत बताया यार, ठीक है। क्या बात है सर जी, सब कुछ तो बता ही रहे हो। परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर। अच्छा, बेस तो सर है ही नहीं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। फॉर्मूला भी मैंने अभी तुरंत बता रखा है। बेस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तरीके कर लेते फिर हो जाएगा सर, रहने दो। अब 13 का नहीं मैं करा देता हूँ यार, देख लो तनिक। 13 का 169, 5 का 25, ये अब तो ये सब आता है सर जी, रहने दो। तो ये रूट अंडर 144 बोले तो 12 सेंटीमीटर, यानी कि बेस जो मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर। देखो मैंने यहाँ पे एरो लगा के लिखा है, क्वेश्चन में पहले से बेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, ठीक है, हम लोगों ने निकाला तो लिख दिया। अच्छा, अब तो हो गया सर काम, अब कुछ नहीं करना, बस सब पे रखते जाओ। जैसे कि देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो 5/13। अच्छा, बेस अभी मैंने निकाल के लाया 12। सर 12 को बेस क्यों ले लिए सर जी, फिर से बताओ। थीटा का एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस कहलाता है। अच्छा, परपेंडिकुलर 5 काय को ले लिए सर जी? थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस जानते हैं सर 90 के सामने वाला, चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है। tan थीटा p/b, p दे रखा है 5b, अभी तुरंत निकाल के लाया। लो भाई लिख देता हूँ, अच्छा से साफ दिखे आपको। b कितना है? परपेंडिकुलर 5b। अच्छा, यहाँ पे तो सर आपने छोड़ दिया, लो भाई लिख देता हूँ 5/b कितना आपका 12। अच्छा, पता है ये 3 आपने याद कर लिया तो ये भी 3 याद हो जाएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको पूरा का पूरा रट्टा लगाना है। क्या सर जी स्टार्टिंग से रट्टा नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब आपको इतना पढ़ना तो पड़ेगा यार, रट्टा नहीं, सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ। इसको निकालने में ट्रिक पे जाओगे, एग्जाम में क्या करोगे फिर? cot थीटा b/p, बेस कितना दे रखा है? अभी तुरंत निकाले हो सर जी, परपेंडिकुलर बताओ जल्दी। 5, क्या बात है। सेक थीटा हाइपोटेनियस, जल्दी बताओ। हाइपोटेनियस 13 दे रखा है सर जी, बेस कितना दिया? बेस अभी तो 12 निकाले हो, चलो। हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 5, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए एक और हम लोग प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, प्यारा सा छुट्टू सा क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन में मैं अब की बार करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपका 8 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 6 कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप खुद निकालो। सर 8 6 ही क्यों दिए सर जी? भाई आपको जो मन करे जो लिख दो, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि हाइपोटेनियस जो हो ये छोटा नहीं होना चाहिए। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करो। सर जी वही तो क्वेश्चन दे दियो, क्या डिजिट चेंज करके टाइम पार कर रहे हो? नहीं, मैंने थीटा को अब की बार यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, थीटा को मैंने यहाँ पे कर दिया। चलो तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे ना फिर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा बात है। यहाँ पे पहले देखो डाटा क्या क्या दे रखा है। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, जल्दी से बताओ। 8 नहीं दे रखा है, 8 नहीं दे, क्यों सर जी? इसके पिछला वाला में तो 8 दे रखा था ये वाला, लेकिन पिछला वाला में थीटा यहाँ था। याद रखिए मैंने बताया थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो लो भाई कर लो, अब सीख गया सर, 6 मार लो, यहाँ पे बहुत टेंशन दे रखे हो आप। अच्छा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो आपका हाइपोटेनियस होता है, जो कि आपको दे ही नहीं रखा है। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा थीटा का एडजस्ट, ये सेंटीमीटर लिख रखा है, ऐसा मत सोचना कि सर जी ने बूंदा बूंदा क्या मार दिया, ये सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस तो पता है ही नहीं, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। थीटा का एडजेसेंट साइड जो होता है वो आपका बेस कहलाता है। बेस तो सर जी पता है, बेस मेरा 8 हो गया। अच्छा तो हाइपोटेनियस का तो अभी फॉर्मूला सर जी बताए हो, कर लो यार, और क्या। पी का स्क्वायर, देखो ये पी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर। पी बी एच क्या है सर? एच हाइपोटेनियस कर्ण, बी आपका बेस आधार, पी आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब। पी बोले तो दे रखा है 6 का स्क्वायर, सेंटीमीटर भी लगा के लिख लेना, लास्ट में निकल के आ जाएगा। बेस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर लो। तो रूट अंडर 36 प्लस ऑफ 64 ऐड करोगे तो रूट अंडर 100 बोले तो 100, यानी कि 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगा देना, बाहर निकाल के मैंने रूट से बाहर निकाल लिया। अब क्वेश्चन तो सेम यही था, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ही ज्ञात करना था। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अनुपात होता कितना है 6, मैंने लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है मैंने लिख दिया। अब बारी बारी से उठा के रखते जाएंगे। तो साइन थीटा पी बाई एच, यहाँ पे देखो पी कौन सा हो गया 6। ये 6 क्यों पी हुआ? क्योंकि थीटा आपका यहाँ जा चुका था, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बताया कि यदि थीटा यहाँ पे होता तो ये वाला बेस, थीटा यहाँ पे तो ये वाला बेस। अब तो सारा डाटा दिया हुआ है, आप रख सकते हो। पी की वैल्यू 6 है, एच की वैल्यू 10 है, ठीक है। अच्छा और भी कुछ दिया हुआ है। कॉस थीटा कितना दिया है? कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है 8 है और हाइपोटेनियस कितना है 10 है, पता है। इसको आप काट भी सकते हो, ठीक है, काट भी सकते हो इसको, तो काट दो, काटो। P बाई बी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है देखो तो जल्दी से 6, और B कितना दिया हुआ है आपका 8, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कॉट थीटा, कॉट थीटा आपका B बाई पी, B कितना दे रखा है 8, तो 8 करो और ये बस उलटते जाओ, इसको लिख दो, इसका उल्टा कर लो 6। अच्छा H बाई बी, H कितना दे रखा है आपका 10, B कितना है 8। कॉसेक थीटा H बाई पी, H कितना दिया हुआ है 10 और P कितना दे रखा है आपका 6। इसको आप काट सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं काटोगे, वो काटना तो आप जानते हो उतना। कैसे काटोगे? काट दो इसको 3/5, इसको काटोगे तो ये भी काटो तो ये 4/5, अब ये 4/5, इसको काटोगे तो 3/4, इसको काटोगे तो 4/3, इसको काटोगे तो 5/4 और इसको यदि आपने काटा तो 5/3, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही रहने वाले हैं, ठीक है ना, आज के लिए इतने ही रखेंगे। कल से हम लोग इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।